नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मालूम है, आप लोगों के लिए हम हर रोज़ लेके आते हैं एक नई वीडियो जिसमें होती है एक नई इंटरेस्टिंग और नई जानकारी के साथ साथ आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग लेके आते हैं अपने इन यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं NTPC CBT 2 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें तैयारी के लिए आप लोगों के हम लेके आ रहे हैं NTPC के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में CBT 1 के, उसके जो पूरे क्वेश्चन जीके जीएस के जितने भी है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस एग्ज़ाम में, उन सारे सेट को अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, उस सारे शिफ्ट का हम यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और सारे शिफ्ट का तैयार सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे, सत्यम एजुकेशन सेंटर पे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, NTPC की तैयारी में आपकी कोई भी दिक्कत ना हो, और आप जो है इन सारे क्वेश्चनों को अपने नज़रों से एक बार देखना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं जम के, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर वाले बटन को दबाइए जम के, और बेल आइकन को भी दबाइए जम के, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाइएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि NTPC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो 2021 में CBT 1 के लिए एग्जाम हुआ हो या इसके पहले CBT 2 के कोई भी जो एग्जाम हुए हैं उसके कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन सा एग्जाम का जो है, तो ये है RRB NTPC CBT 1 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, उसमें 1/2/2021 का ये क्वेश्चन है। 1/2/2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आपको हम एक सेकंड देते हैं, जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला जीके जीएस का क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन को हमको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन जो माना जाता है वो माना जाता है 22 दिसंबर को। कब माना जाता है? 22 दिसंबर को दिन का जो है वो सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा छोटा दिन माना जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रिपन को। किसको कहा जाता है? रिपन को। रिपन के द्वारा ही क्या किया गया था? जनसंख्या का जो जनगणना था वो शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था? तो ये है ग्रामीण आवास योजना जो है वो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम चेंज करके उसको कर दिया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्लैंस की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो किसके वजह से लौटा दी थी? तो वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। इसी समय महात्मा गांधी ने अपना जो केसरी हिंद की उपाधि थी वो भी लौटा दी थी, और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जीके जीएस का है, भारत छोड़ो आंदोलन ब्लैंक शहर में शुरू हुआ था? किस शहर से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो वो हुआ था बंबई शहर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। आपको लग रहा होगा कि ये करने से क्या फायदा होगा? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि NTPC CBT 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड और वो सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं CBT 2 में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मौका आपका छूटे नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक बार में अगर नहीं पूरा वीडियो समझ में आ रहा है और पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहे, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन आपके वीडियो देखते समय सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। बार बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपके कोई भी जीके जीएस के क्वेश्चन दिमाग से छूटे नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीके जीएस। इसके वजह से बहुत से बच्चों का जो होता है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है
इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए। अगर एक बार में नहीं हो रहा तो दूसरी बार भी देखिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर का उपकरण को ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ बोलने वाली, लाई डिटेक्टर झूठ बोलने वाले लोगों के लिए किया जाता है लाई डिटेक्टर। तो किसके लिए? पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये कितनी आयु सब लोग जानता है, 18 साल है। ठीक है, 18 साल। रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे है? खाद्य एवं अनाज उत्पादन से। ठीक है, खाद्य एवं अनाज उत्पादन से। दूध के लिए व्हाइट शायद गोल क्रांति है ये, और व्हाइट रिवॉल्यूशन वो दूध के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन है, अंडे के लिए गोल क्रांति, आलू के लिए गोल क्रांति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता जो है कब साइन किया गया था? तो ये 1932 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये साइन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके समय बंगाल के नवाब के बारे में पूछा गया था। तो उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। ये हम लोग के, आप लोग के स्पेशल कोई भी है, ये व्हाइट बोर्ड ना रख के हम ब्लैक बोर्ड रखे हैं, अब ताकि आपको कोई दिक्कत ना। व्हाइट बोर्ड रहता है तो इधर उधर भी नजर जाता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड में सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाई देगा, और उससे आपको क्या होंगे, दिमाग में पूरे क्वेश्चन बैठने की ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं, विशेष ब्लैक बोर्ड करके लाए हैं आप लोगों के सामने, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग ये सब मैथ के क्वेश्चन। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा रूप क्या होता है? पूरा नाम या पूरा रूप पूछे तो क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सब लोग जानता है, सब लोग इस पे इसका प्रयोग भी कर चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसके आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक है, वर्कबुक ब्लैंक्स का एक संग्रह होता है। तो ब्लैंक्स का क्या? वर्कशीट का एक संग्रह होता है। किसका? वर्कशीट का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम आपका एक सेकंड भी जाया नहीं करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में आपके लिए हम करा सकें बहुत कम समय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? राकेश शर्मा जी हैं। काफ़ी अच्छे इन पे मूवी भी आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। राकेश शर्मा जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको छोड़ दीजिए, उसके आगे भी मैथ ही है, आगे उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन को हमको नहीं करना है, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। बहुत कम समय में आप लोग हम कराने वाले हैं पूरा एनटीपीसी का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी सीबीटी का एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन का के जीके जीएस को हम लेके आ रहे हैं। अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। अमृत का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है। तो अटल मिशन फॉर रिजेनुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है। ये किसके लिए है? मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए। किसके लिए है? मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मैथ क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा जो सौर मंडल है वो किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ये है मिल्की वे, आकाश गंगा का एक हिस्सा है। सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एक हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल जो है ये राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पे स्थित है, इसी को हम लोग बोलते हैं रायसीना हिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? तो ये देखिए कितना पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया था, दिया गया था मदन मोहन मालवीय को। 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 2014 में किसे
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसे दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व सहायक है। तो ये है आयोडीन। आयोडीन, आयरन, जिंक और मैग्नीज नहीं होगा, ये होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंगा। घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए ये प्रोटियम जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में जो होता है एक भी होते हैं जो न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था। वीणा वादक के बारे में पूछा गया। तो वीणा वादक कौन था। तो ये थे आपके समुद्रगुप्त जो थे, वीणा वादक भी थे। वीणा वादक भी थे। कौन थे। वीणा वादक समुद्रगुप्त भी थे। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। इकोलॉजी शब्द पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। मैंने क्या है या क्या होता है। तो ये होता है भस्मीकरण। जो जितने भी अस्पताल से निकलने वाले कचरे होते हैं उसका हम लोग भस्मीकरण करते हैं, वही सबसे अच्छा तरीका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। तो वो है NH-37। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 125 शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो किस टीम के खिलाफ बनाया था। बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में इन्होंने अपना शतक जो बनाया था 125वां शतक बनाया था। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। तो किसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। तो ये होता है गंधक। वायु में गंधक मौजूद होने के कारण चांदी की वस्तुएं जो होती हैं वो काली पड़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी में क्या होगा। इसका एक विषम चुनना है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्लेशियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मिक्स क्यों नहीं करा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग एक साथ क्यों नहीं कराएं। इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप जब मैथ बनाने जाएगा तो जीके जीएस के क्वेश्चन को भूल जाएगा कि वो क्या मैंने पढ़ा था। इसलिए सिर्फ जीके जीएस कीजिए, उसके बाद मैथ रीजनिंग देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है, यूनेस्को का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, AFAO में के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। FAO। ठीक है, तो ये है चीन। चीन है जो है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा के भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है। वन आच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है। तो ये है 30%। 30% जो है भाग जो है अब वन आच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा बाल गंगाधर तिलक को क्या जाएगा, लोकमान्य के उपाधि, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को लाला लाजपत राय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने आविष्कार ब्लैंक्स में किया गया था। तो ये किसके द्वारा, टेलीफोन का इसका आविष्कार जो है 1876 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSP की शुरुआत की थी। तो ये 1995 में किया गया था। 1995 में।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में ब्लैंक्स की लिस्ट होती है तो क्या होती है? कमांड्स की लिस्ट होती है, कमांड की। यहाँ पे आप लोगों को जीके जिसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो आपके कंप्यूटर के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ के हो। चाहे मैथ के तो भी हम नहीं करा रहे हैं, चाहे वो साइंस के हो या करंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चन इसमें आपको हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे जीके एनटीपीसी के सीबीटी 1 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे शिफ्टों के क्वेश्चन के जीके जीएस की एनालिसिस हम आपके साथ लेके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये 111। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग का? तो वो है अमिताभ कांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, अभी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। कब मनाया जाता है? 16 मई को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अभी मैथ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है, रीजनिंग का है, रीजनिंग का है। लगभग जो है इसमें के सारे क्वेश्चन जो है जीके जीएस के हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में चलेंगे। दो दो शिफ्ट का एक वीडियो बनेगा। दो दो शिफ्ट के एक वीडियो से आप लोग को जीके जीएस के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, यानी कि 2 शिफ्ट में आपको 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेट की। दूसरे सेट के क्वेश्चन के को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सेट है ये 1/3/2021 का है। इसके पहले एक तारीख वाला सेट आप लोग देख चुके हैं। और ये अगले क्वेश्चन सेट में, इस सेट में देखते हैं कि सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन कौन कौन से थे, उस क्वेश्चन को देख के दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि लंबाई मीटर का संबंध है तो द्रव्यमान ग्राम का से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में जो परिवर्तन होता है इसलिए यह निर्धारित होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, हम लोग सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम ब्लैंक्स नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो ये है 1962। ठीक है, प्रसिद्ध कवि खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंडा वनस्पति जो होता है वो हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला जो जीके जैसा क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन ब्लैंक्स में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 1969 में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन अक्टूबर 1969 में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? तो वो थे महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? ये है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, यही जो है इसका पूर्ण रूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। तो वो है कनात। क्या होगा इसका आंसर? कनात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वो शहर है वाराणसी। ये वाराणसी जो हवाई अड्डा है उसको लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे मत्सुगु असाकावा। मत्सुगु असाकावा जो थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में के नाम जाने तो वे हैं अशोक लवासा। ठीक है, जो भारतीय हैं अशोक लवासा जो है किसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं और अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु असाकावा। ठीक है, पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में पहले विमान वाहक पोत का जो निर्माण हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है INS विक्रांत है। क्या है? INS विक्रांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जाते हैं। कहाँ में देखे जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे थोड़ी सी यहाँ पे। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है। तो ये थे एलेनोर रूजवेल्ट थे। कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, UDHR का फुल फॉर्म यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका फुल फॉर्म पूछे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया है? तो वे हैं बेथलेहम में स्थित यीशु की जन्म स्थान। यीशु जो थे उनके जन्म स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यान यानी जो जब प्रजाति मौजूदा जातियों की नई प्रजाति विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? तो वो है अपसारी विकास। अपसारी विकास जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ब्लैंक्स में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये है बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे देखते हैं जीके के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो है, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष ब्लैंक्स में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। इस समय 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, अगला है, which among the following is an output device in the context of computer system? तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया तो प्लॉटर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल और लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इंद्रधनुष 2.0 ब्लैंक से संबंधित है। तो ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से। सिर्फ इंद्रधनुष के बारे में पूछे तो वो टीकाकरण से संबंधित है। पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो ये सर फ्लाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक 4 नदी का नाम दिया है, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी। इसमें जो है ब्रह्मपुत्रा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा? तो वो राज्य था, वो देश बोले तो कौन था? एक्वाडोर। एक्वाडोर जो था, जो ओपेक से बाहर हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो वो कौन थे? कब तैयार किया गया था? 1944 में, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद जो है किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। तो गोल गुंबद जो है कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद कर्नाटक में। पीएचडी किस प्रकार का कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? पीएचडी के बारे में पूछा गया है, तो ये है एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन फाइल है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैंक्स की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो वो थे होमी जे भाभा, होमी जे भाभा ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा समजात की जो बुनियादी संरचना होती है एवं उत्पत्ति वो समान होती है। ठीक है, विषमधर्मी के अलग, समवृत्ति अलग हो जाएगा, होमो समधर्मी भी अलग हो जाएंगे, समजात जो होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वे थे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्हीं के नाम पे नेताजी एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन कालका एक्सप्रेस का नाम रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेला में स्थित गोमेतेश्वरी मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो वो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की खेती के बारे में पूछा गया है, तो जिसका अध्ययन हम लोग कहते हैं विटिकल्चर। अंगूर की खेती के अध्ययन को विटिकल्चर भी कहते हैं। वाणभट्ट किस राजा के दरबार कवि थे? तो वे थे हर्षवर्धन के दरबार कवि थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी थी? तो वे थे 38। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इनेक्टिव अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो वे है जापान। जापान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वर्णानुक्रम में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो वो है 2। कितने? 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो वे होते हैं प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है बायोपिक्स का सिद्धांत जो है नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल या स्वच्छता दशक के रूप में भी नामित किया गया है? तो ये है 1981 से 1990। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक्स ने 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। तो वे थे अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन थे? अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी उस समय थी। 1985 का असम समझौता उनमें नई दिल्ली में ब्लैंक्स और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो किसके बीच? राजीव गांधी और असम स्टूडेंट यूनियन के बीच
ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो वो है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं अभी तो मैथ ही के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 88 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मैथ का ही क्वेश्चन सिर्फ आ रहा है अब, मैथ और रीजनिंग के लगभग जो है काम पूरा हो चुका है इस CBT 1 का, इस शिफ्ट का। देश का संबंध गठबंधन से है, तो श्रमिक का संबंध कहाँ से है? यूनियन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखिए, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अब बचे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, हम लोग 96 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, 97, 98। ठीक है, तो ये जो है लगभग सेट कंप्लीट हो चुका है, और इसमें के सारे जो मैथ और जीके जीएस के क्वेश्चन, सॉरी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। इसके बाद ये 2 सेट मैं इस वीडियो में करा चुका हूँ, अगला वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें 4 से 5 सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं, तो आप हमारे बेल आइकन को दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और इसका जो 10 शिफ्ट जो है कंप्लीट हो जाने के बाद 10 शिफ्ट का जो है PDF वो हम अपने सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो NTPC CBT 2 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को भी हम कराने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।